ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे धुले की, जहां धुले सुलवाड़े जामफल कनौली परियोजना के माध्यम से लगभग 1.5 लाख एकड़ कृषि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा। आगे बात करेंगे जयपुर की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर जयपुर जिले में जारी रास्ता खोलो अभियान आमजन राहत के लिए दूसरा नाम बन गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कनौली परियोजना के माध्यम से लगभग 1.5 लाख एकड़ कृषि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा, इसलिए शुष्क भूमि कृषि को बागवानी कृषि में परिवर्तित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों को 2/3 बहुमत मिला था, उन्हें अब सरकार बना ली है, इसलिए विपक्ष को अभी कम से कम 100 दिन तक चुप रहना चाहिए और यही करना चाहिए कि हमारे जिले की बदनामी होगी। जिले के 5 विधायक एक ही राय रखते हैं, सांसद भी सकारात्मक हैं, इसलिए आने वाले समय में जिले का विकास एक मन होकर किया जाएगा, ऐसा मंत्री जयकुमार रावल ने कहा। धुलिया आकर मंत्री रावल ने जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक ली। मंत्री जयकुमार रावल ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में योजना समिति की समीक्षा बैठक की। मंच पर सांसद शोभा बच्चाओ, नंदुरबार के सांसद गोपाल पाडवी, जिला परिषद अध्यक्ष धरती देवरे, कृषि सभापति हर्षवर्धन दाहिते समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री रावल ने विभाग प्रमुखों से परिचय कर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं को समझा। विरोधकांनी आता शांतता घ्यावी आणि वर्षभर त्यांनी फक्त सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे विरोधकांनी, कारण विरोधकांनी लाडली बहीण योजना बंद करण्याचा कुटील डाव त्यांनी प्रयत्न केला, कोर्टामध्ये गेले, सगळ्या प्रकारचा त्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना अपयश आलं आणि त्यांना लाडली बहिणींनी अत्यंत जोरदार असं उत्तर ते आपल्या विधानसभेच्या माध्यमातून दिलेलं आहे। आपण पाहिलं की लोकांनी काही अफवा फैलवल्या होत्या, विरोधक ते काम करतात। लाडली बहीणचा हप्ता डिसेंबरच्या लोकांच्या खात्यामध्ये पोहोचलेला आहे आणि लाडल्या बहिणींना मिळणार। त्याच्यामध्ये एक कुठल्या तरी पेपरनी आपलं या धुळे जिल्ह्याचं एक आर्टिकलसुद्धा कव्हर केलं। तर साधारणतः ऑक्टोबर जी आपल्याला योजना सुरू झाली त्यावेळेस एका भगिनीने त्याच्यामध्ये हे मला नको, मला मिळालेलं पण मला नको, कारण की माझ्या मुलाला नोकरीला वगैरे असं काही त्यांनी भूमिका मांडली, त्यामुळे त्याचा विषय 3 महिन्यापूर्वीचा विषय। त्यामुळे अशा प्रकारची कुठली अफवा नाही। सगळ्या लाडल्या बहिणी आमच्या घरच्या आहेत आणि लाडका भाऊ देवेंद्र भाऊ झाल्यानंतर काही विषयच नाही। सगळे मिळून महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे। मी आपल्या माध्यमातून विरोधी जे आमचे आहेत त्यांना विनंती करेन की सरकारने आता महिना झाला नाही अजून ताबा घेतलेला आहे, एक वर्षभर जरा सगळे मिळून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करूया। नेहमीच निगेटिव्ह बातम्या, नकारात्मक गोष्टी, महाराष्ट्राला अवहेलना करण्याचं किंवा महाराष्ट्राचं इमेज खराब करण्याचं काम कोणी करू नये। आपण सारे महाराष्ट्राचे पुत्र आणि महाराष्ट्राचं नाव मोठं कसं होईल त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावा। का अजून चांगल्या सूचना असतील तर विरोधकांनी सुद्धा द्याव्या। मुख्यमंत्री सकारात्मक आहे। आता पणन खातं माझ्याकडे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सोपलेलं आहे आणि फार मोठी जबाबदारी मुख्यमंत्री मोदयांनी सोपलेली आहे की कृषीचा माल आपल्या शेतामध्ये जे काही पिकेल ते चांगल्या भावामध्ये विकलं गेलं पाहिजे। त्याच्यासाठी आमचा सगळा प्रयत्न राहणार। सगळ्या मार्केट कमिटींना बळकट करणार। अजून 50 तालुके असे आहेत की जिथे मार्केट कमिटीज नाही आहेत 75 वर्षावर, आणि म्हणून तालुका तिथे 1 तालुका 1 मार्केट असा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि म्हणून त्याच्यासाठी आम्ही काम करणार आहे। आता सिंधुदुर्ग वगैरे तिथे मार्केट कमिटी नाही, तर सिंधुदुर्ग रायगडमध्ये मार्केट कमिटी उघडू आणि त्याच्यामध्ये जे मासे समुद्रात पकडले जातात त्या मार्केट कमिटीमध्ये आम्हाला मॅन्डेट आहे, त्याची व्यवस्था आम्ही तिथे करणार। म्हणजे माशांचं मार्केट कमिटी राहील तिथे आणि तीच त्यांची शेती, माशांची शेती करतात। त्यामुळे तशा प्रकारचा एक निर्णय मागच्या काळात घेतला। खातं नवीन आहे, 5-7 दिवसात आम्ही सगळे कामाला लावू। इथले बाजार समितीवाल्यांचा मामला आहे, आमच्या सामान्य शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू। महाराष्ट्रामध्ये सर्व मार्केट कमिटीचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन यांचाही एक कॉन्फरन्स आम्ही नजीकच्या काळामध्ये घेणार आहे। ज्या ज्या काही सुधारणा दुरुस्ती असेल, जिथे काय कमी असेल त्याच्यामध्ये नक्कीच त्याच्यामध्ये आपण सुधारण्याचा प्रयत्न करू। आपल्या सगळ्यांचाही धुळे जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सगळ्यांचं योगदान राहील। सकारात्मक आम्हाला सूचना देण्याची अपेक्षा आपल्याकडे सगळे लोक असतात। नाही काय सांगा बैठकीचा आढावा घेतलाय जिल्ह्याचा, नेमका काय आढावा घेतला आणि कशा पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये नवीन सरकार देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आल्यानंतर त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये
माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला संधी मिळाली आणि देवेंद्र भाऊ यांच्याबरोबर मी काम केलेलं आहे. दुसऱ्यांदा मला संधी मिळाली. पहिल्यांदा मी धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलो आहे. आमचे जिल्हा प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचं एक परिचय स्वागत बैठक झाली. त्याच्यामध्ये जे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत त्या संदर्भातली थोडी चर्चाही झाली आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे धुळे जिल्ह्यातील मंत्रालयीन स्तरावर त्यांचा पाठपुरावा होणं गरजेचं आहे. त्या संदर्भातला एक आराखडा तयार करण्यात आला, एक रोडमॅप तयार करण्यात आला. कुठल्या विषयांना आपण पहिले स्पर्श केला पाहिजे जेणेकरून धुळे जिल्हा हा पुढे जाऊ शकेल. धुळे जिल्ह्यामध्ये खूप मोठे पोटेन्शियल आहे. अनेक प्रकारचे नॅशनल हायवे इथून जातात. पाण्याची तापी नदी आहे. त्याचबरोबर इंडस्ट्रीयल सेक्टरमध्ये खूप मोठी संधी, कारण MIDCमध्ये जागा उरत नाही आणि खूप मोठं इथे पोटेन्शियल असताना ज्या प्रकारचे इमेज आहे ते इमेज जरा बिल्डिंग व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे. खरी माहिती या जिल्ह्याची ताकद महाराष्ट्रामध्ये पोहोचणं गरजेचं आहे. त्या संदर्भातही काम करण्याचं ठरवलं. धुळे शहराला एक स्मार्ट शहर म्हणून त्याला एक नवीन लूक देणं, त्याचबरोबर त्याचं माहिती प्रसारणसुद्धा ब्रँडिंग या संदर्भात आमचं धुळे जिल्हा किती चांगला आहे त्याच्या बाबतीतलं ब्रँडिंगसुद्धा होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये सगळे जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी भाऊ असं आहे की पालकमंत्री पदाचा जो तिढा आहे तो 26 पालकमंत्री पदाचा जानेवारीपर्यंत सुटणार आहे अशी सूत्रांची माहिती काही वेळापूर्वीच ABP माझाच आहे. खरं तर आम्ही सगळे लोकप्रतिनिधी एका विचाराने काम करणारे लोक आहेत. सर्व लोक एकत्रित विचाराने काम करणार आणि त्यामुळे जिल्ह्याला खूप मोठी प्रगती होऊ शकेल. कुठल्या जिल्ह्याचा कोण पालकमंत्री होणार हे माननीय मुख्यमंत्री यांचा अधिकार आहे. माननीय मुख्यमंत्री दोघे उपमुख्यमंत्री ठरवतील तशा प्रकारचं काम होईल. आणि मंत्र्यांची सामूहिक जबाबदारी असते. महाराष्ट्राचे जे कॅप्टन देवेंद्र फडणवीस आहेत त्यांच्याबरोबर आमचे उपमुख्यमंत्री दोघे आहेत आणि आमची कॅबिनेटची टीम सर्व क्षेत्रामध्ये सगळ्या खात्यांमध्ये काम करून महाराष्ट्राला पुन्हा देशामधलं नंबर 1 राज्य बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे. तो लवकर होईल आणि जगातल्या अनेक देशांबरोबर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कॉम्पीट करणार आहे. तुम्ही पुढच्या 2-3 वर्षात बघणार की ह्या देशापेक्षा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चांगली. युरोपच्या अनेक राज्यांबरोबर स्पर्धा करण्याचं मानस माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ठेवलं. त्याच्या संदर्भातले 100 दिवसांचा प्लॅनही तयार होतो. आमच्या खात्याच्या माध्यमातूनही काम तयार होतं आणि या सगळ्या प्लॅनमध्ये धुळे जिल्हासुद्धा गतीने हायवे आपल्याकडे आले त्या हायवे स्पीडने आम्ही प्रगतीकडे जाणार आहे असा संकल्प धुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, इथले सगळे आमचे कार्यकर्ते, इथले सारे पत्रकार यांनी सगळ्यांनी एक दिलाने ठरवले. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर जिले में जारी रास्ता खालो अभियान आमजन राहत के लिए दूसरा नाम बन गया है। अभियान के तहत जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से महज 50 दिनों में गांव, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े 400 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पवार ने बताया कि अभियान के तहत विगत 1 सप्ताह में जयपुर जिले के समस्त तहसीलों में बरसों से बंद 47 रास्ते खुलवाए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने के लिए स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। करीब 1.5 महीना पूर्व रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का संकल्प लेते हुए स्वयं हाथों में झाड़ू थामकर रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत कर लोगों से अपील की थी कि वह भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। और इसी कड़ी में रविवार सुबह सवेरे भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर कविता यादव ने भी रेवाड़ी की शांति लोक सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर सेक्टर 3 पॉश कॉलोनी की गंदगी कर बन चुकी ग्रीन बेल्ट और आसपास की सड़कों को झाड़ू लगाकर स्वच्छ करने की शुरुआत की। डॉक्टर कविता यादव व शांति लोक सोसाइटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि रेवाड़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने यहां मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की और अभियान में विभिन्न सामाजिक संस्था भी आगे आई। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अभी भी कुछ लोगों ने स्पॉश कॉलोनी सेक्टर 3 की हरी भरी ग्रीन बेल्ट को कचरा घर बनाकर रख दिया है, जो किसी भी हाल में उचित नहीं है।
उन्होंने प्रतिबंधित पॉलिथीन से अटी ग्रीन बेल्ट के लिए सरकार व जिला प्रशासन से अपील की कि पॉलिथीन स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी हानिकारक है, जिस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस मेगा सफाई अभियान को? डॉक्टर तक ने हाथ में आज झाड़ू उठा। सफाई अभियान की एक पहल, बहुत अच्छी पहल कर रखी है शहर में। सफाई अभियान कंटिन्यू होता रहे तो ही सफाई रह पाएगी शहर में। एक शहर में अवेयरनेस की कमी है लोगों में, जहां पॉलीथीन वगैरह जहां मन में आए वहां गिर देते हैं। होना ये चाहिए कोई डंपिंग स्टेशन पे या अपने पास ही कोई कूड़ेदान हो, उसमें डालनी चाहिए डंपिंग स्टेशन। देखिए, पॉलिथीन सरकार की तरफ से बैन है, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट पूरी भरी हुई है पॉलिथीन। बैन कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार नहीं है। बैन ऑर्डर नहीं है, कोई रोग पालन नहीं कर रहे उसका। पॉलीथीन बाजार में बिक रही है और रोग लेके के भी आ रहे हैं। जब तक खुद पॉलीथीन खरीदना बंद नहीं करोगे तब तक नहीं रोक पाएंगे पॉलीथीन। खरीदने की बजाय सरकार को नहीं चाहिए कि जहां बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसे ही बंद कर दिया जाए? सरकार को चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं पाती, उनको अफसर अधिकारी चेक नहीं कर पाते ढंग से, तो इसलिए नहीं हो पा रही है वो पॉलीथीन बंद। बाकी जरूरत है इसे बंद। जरूरत है थोड़ी सख्त कदम उठाए सरकार। बाकी जरूरत ये भी है कि भाई लोग अवेयर हों, कूड़ा अपने प्रॉपर जगह पे डाले ताकि वहां से डंपिंग किया जा सके, उठाया जा सके। बाकी तो ठीक है, सफाई अभियान जो लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो ग्रीन बेल्ट हम देख रहे हैं, सेक्टर 3 की बड़ी फेमस ग्रीन बेल्ट थी, कभी ये हरियाली हुआ करती थी, प्रशासन ने यहाँ पेड़ पौधे लगाए थे, लेकिन आज आलम कुछ और गंदगी का, और आज आपने भी हाथों में झाड़ू थामा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कविता, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा, गंगा साई अस्पताल की संचालिका, अपने क्षेत्र वासियों को नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आपके प्रश्न के लिए मैं एक ही उत्तर देना चाहूंगी। भाई साहब, पिछले साल भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि ये दायित्व तो हम सबका खुद का होता है। और आज ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे विधायक है उन्होंने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठा ली है। और ये जब सफाई अभियान में विधायक ने खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें अपना योगदान देना शुरू किया है, उन्होंने एक ही अपील की है, एक अकेला व्यक्ति कहां तक साफ करेगा। तो आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे और अपने रेवाड़ी को खुशहाल, साफ सुथरा, स्वच्छ बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे। उसी के चलते उन्होंने कहा है कि हम सबको भी अपने अपने एरिया को साफ करने की जरूरत है। तो समझ लीजिए, अगर हर किसी ने अपने आसपास का एरिया साफ कर लिया तो पूरा रेवाड़ी चमक जाएगा। यही अपील है मेरी तो मेरे रेवाड़ी वासियों से, क्योंकि हम लोग बहुत ही समझदार भाई बहन है। सिर्फ थोड़े से कुछ भाई बहन आलस कर जाते हैं, ये आलस को त्यागो और अपने चारों तरफ की सफाई अच्छे से आप ध्यान रख लो, आप कर लो। खुद अपना सफाई करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, और वो दिन दूर नहीं जब मेरा रेवाड़ी वास्तव में स्विट्जरलैंड बनेगा। देखिए, आप डॉक्टर हैं, विकास के लिए शिक्षित होना व्यक्ति का जितना जरूरी है, उतना स्वस्थ रहने के लिए सफाई का होना भी जरूरी है। क्या अपील करेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए? बिल्कुल, मुझे ये समस्याएं बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि इस एरिया में मेरा अस्पताल भी है, और अस्पताल होने के नाते मेरे मरीज भी कई बार मुझसे कहते हैं कि बहन जी, आपके यहाँ काफी गंदगी इधर ग्रीन बेल्ट में है, आप इसके लिए कार्यरत कीजिए। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी शांति लोक सोसाइटी की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स का, नवीन अदिला का भाई साहब का। इन लोगों ने मेरे साथ में मिलकर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। मेरे भाई नरेश हंडूजा जी का, इन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया कि बहन जी, हम सब मिलकर पहला कदम उठाते हैं, आगे इस सफाई को मेंटेन करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। विधायक रेवाड़ी ने एक शुरुआत की, अच्छे काम की, मेगा सफाई अभियान, क्या कहेंगे? आज आपने भी हाथों में झाड़ू थामा। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उस वक्त उन्होंने ये एक अभियान चलाया था, सफाई अभियान। पूरे देश में सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा पूरा देश होना चाहिए। उसी के तहत ये पूरा फिलहाल हर जगह जो है, विधायक भी अब जैसे हमारे लक्ष्मण जी है, इन्होंने झाड़ू थाम ली, और साथ में अपनी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, इन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, और हम सभी लोग मिलकर के सफाई अभियान में लगे हुए हैं, और पूरे शहर को हम साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। देखिए, हम लोग अपने घरों को तो साफ करते हैं, अपने घरों के आसपास गंदगी नहीं रहने देते,
लेकिन घरों का कूड़ा ग्रीन बेल्ट में डालना कितना उचित है? बिल्कुल गलत है। जो भी लोग ये काम करते हैं गलत है। मेरा अपना ये मानना है कि अपने घर के बाहर डस्टबिन रखें और अपने घर का कूड़ा उसके अंदर डालें, और डंपिंग स्टेशन जहाँ भी है वहां पे डालना चाहिए। और सरकार ने तो अब ये सुविधा भी मुहैया करा दी है कि हर गली के अंदर ये कूड़ा कचरा वाली गाड़ी जाती है, उसके अंदर डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की अभी भी जरूरत है। नवीन जी क्या कहेंगे आज इस सफाई अभियान पर? बटला जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस एरिया में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ज्यादा गंदगी थी। इसके लिए हमने काफी रिक्वेस्ट की। 49 साल की मेरी उम्र हो गई है, बहुत विधायक मैंने देखे हैं, परंतु जो काम लक्ष्मण जी ने अपना शुरू किया है उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वेद भाई साहब, रामवीर जी, दीपक जी, डॉक्टर कविता, अंडूजा साहब, और मैं ये कहूंगा ये मुहिम बढ़नी चाहिए। जो ग्रीन बेल्ट हमारी खराब हो रही है ये बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि ये मुहिम एक पूरे युद्ध स्तर पे पूरे शहर में हो। नवीन जी, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, आज 40 से 45 साल के बच्चों को अटैक तक की बीमारियां हो रही हैं, इस तरीके की बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। नहीं लगता कि अब हमें ग्रीनरी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सफाई के साथ साथ? अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे, ग्रीन बेल्ट को हटा के डंप यार्ड बनाया हुआ है, तो मेरी ये आमजन से अपील है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस पूरे क्षेत्र को हरित क्रांति के रूप में हम आगे लेके जाएंगे और ये पूरा एरिया शहर की अच्छी लोकेशन बने, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। संबंधित विभाग की भी तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती होगी यहाँ सफाई करने की। अब यकीन मानिए इस सफाई के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और उम्मीद यही करेंगे आगे भी ये प्रयासों से ये काम आगे जारी रहे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।